Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. सिलोजिज्म का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहाँ में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए हुए हैं. फर्स्ट मॉडल में हमने कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन करे थे, अब हम पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं लेकिन पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है यहाँ पर. ठीक है, जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी की टर्म्स में है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है. सम स्टोन्स आर मेटल्स, नो मेटल्स इज अ पेपर. ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी, सेकंड ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें पॉसिबिलिटी वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पॉसिबिलिटी दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम बनाएंगे. सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स. ठीक है, नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक डायग्राम है जो बनाया. अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन है फर्स्ट ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी. अगर हम इसके बाकी डायग्राम्स की बात करें तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, लेकिन यहाँ पर नो मेटल इज अ पेपर की बात की गई है, बट जो स्टोन्स है वो तो पेपर हो ही सकते हैं, है ना. हम डायग्राम को किसी भी तरह से बना सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है, सपोज कि ये पेपर्स का है, तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है. और नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर, इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है डायग्राम में. ठीक है, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये ट्रू है. सेकंड कंक्लूजन है ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी. इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स. तो सम के केस में हम लेते होते थे सम एज आर बीज, है ना. तो सम ऑफ द बीज आर ए. तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम होता था वो ये होता था, सम स्टोन्स, यहाँ पर इतना ही मेटल. ठीक है, तो अगर हम सेकेंड डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ऑल द मेटल्स आर स्टोन्स. तो ये इस कंक्लूजन को भी यहाँ पर ट्रू कर रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि सभी मेटल स्टोन हो सकते हैं. तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी यहाँ पर ट्रू है. तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड सेकंड आर ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है. कंक्लूजन के केस में जो कंक्लूजन है वो जितने भी डायग्राम्स बनेंगे उनको सेटिस्फाई कर सके. ठीक है, कंक्लूजन के केस में. और पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट वन डायग्राम को ही सेटिस्फाई करे तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं. मॉडल सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है ऑल विंडोज आर डोर्स, सम डोर्स आर हाउसेस. ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है. फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे ऑल हाउसेस बीइंग डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, और सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पर कैन ऑल विंडोज बी हाउसेस. ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, कैन ऑल विंडोज बी हाउसेस. ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही पूछी गई है. ये एक अनदर वे है पॉसिबिलिटी को पूछने का. ठीक है, कि पॉसिबिलिटी बतानी है यहाँ पर कि ऑल विंडोज बीइंग हाउसेस इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, हम इसको इस तरह इस फॉर्म में भी देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट है ऑल विंडोज आर डोर्स, का डायग्राम मेंटेन करते हैं. ऑल विंडोज
आर डोर्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है सम डोर्स आर हाउसेस, सम डोर्स आर हाउसेस, सम ऑफ द डोर्स आर हाउसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल हाउसेस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हाउसेस बीइंग डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर सम हाउसेस है, ऑल हाउसेस नहीं है, तो अगर हम इसे दूसरे डायग्राम में देखें तो दूसरा डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, हाउसेस को हम अंदर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सम मैक्सिमम टाइम में ऑल होता है, तो ऑल द हाउसेस आर डोर्स, ठीक है, तो ऑल द हाउसेस आर डोर्स। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ट्रू हो जाता है, तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये यहाँ पर ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन, कैन ऑल द विंडोज बी हाउसेस, कैन ऑल द विंडोज बी हाउसेस। अगर हम यहाँ पर देखें तो विंडो और हाउसेस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इसे अनदर डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो दूसरे डायग्राम में ये ऐसे भी बनाया जा सकता है कि हाउसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगर हाउसेस इस केस में हुए, इस तरह से हो, तो ऑल द विंडोज आर हाउसेस, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम में ये जो पॉसिबिलिटी है ये ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू हो गया, तो जो सेकेंड कंक्लूजन है ये भी ट्रू है। तो आंसर होगा कंक्लूजन 1 एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होना चाहिए और जो पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 केस में ही ट्रू होनी चाहिए। तो वो जो कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी का वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. सेकेंड मॉडल का थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट है सम लाइट्स आर वुड्स ऑल लॉक्स आर लाइट्स, ठीक है। और कंक्लूजन दिए हुए हैं ऑल लॉक्स आर वुड्स, सम लॉक्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है ये ना तो क्वेश्चन की फॉर्म में है और ना ही ये पॉसिबिलिटी की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसे कंक्लूजन मानेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है ये कंक्लूजन ही है और जो सेकंड कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर अब कंक्लूजन भी है और पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये डिफरेंस बड़े अच्छे से जान चुके हैं कि जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होना चाहिए और जो पॉसिबिलिटी है वो किसी एक केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं, सम लाइट्स आर वुड्स, सम लाइट्स आर वुड्स, ठीक है। ऑल लॉक्स आर लाइट्स, ऑल लॉक्स आर लाइट्स, तो ऑल लॉक्स आर लाइट्स। अगर हम यहां पर इसे बनाएं तो ऑल द लॉक्स आर लाइट्स, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन है फर्स्ट यहाँ पे ऑल लॉक्स आर वुड्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन में ऑल लॉक्स आर वुड्स, तो ये कंक्लूजन है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर जो लॉक्स और है ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से, तो डिस्कनेक्ट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो बेसिक डायग्राम में ही ये कंक्लूजन फॉल हो गया, तो ये यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक ही डायग्राम में पता लग गया कि ये फॉल्स है, तो बाकी में अगर ट्रू भी हो तो भी ये फॉल्स ही रहने वाला है। सेकेंड कंक्लूजन है सम लॉक्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम लॉक्स इज अ वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेसिक डायग्राम में, तो यहाँ पर जो लॉक्स और वुड है फिर से उनमें डिसजॉइंट है, वो डिस्कनेक्ट है वो एक दूसरे से, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। लेकिन अगर हम अदर डायग्राम देखें इसका, लॉक को हम इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा लॉक और वुड्स का, ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 केस है यहाँ पर जो
पॉसिबिलिटी बना रहा है कि सम लॉक्स बीइंग वुड्स का, कि सम लॉक्स वुड्स है यहाँ पर। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये यहाँ पर ट्रू है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, या फिर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस दिए होंगे हमें, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको टिक कर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल, सेकंड मॉडल का फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स ऑल पोर्ट्स आर कीज, नो की इज अ लॉक, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट है ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, और सेकंड है ऑल रिंग्स बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो क्लियर है कि क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज हो रखा है। तो जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। ऑल पोर्ट्स आर कीज, ठीक है। नो की इज अ लॉक, तो नो की इज अ लॉक, और ऑल लॉक आर रिंग्स, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पर बेसिक डायग्राम बना। तो अगर हम इसको फॉलो करते हुए अगर कंक्लूजन चेक करें, तो कंक्लूजन फर्स्ट है ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देखें तो ये फॉल्स है, जो कंक्लूजन हमें दिया गया है। इसका सेकंड डायग्राम अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, ऑल लॉक्स आर रिंग्स। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के साथ चलें तो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो रिंग के अंदर हैं, इनसाइड है। तो यहाँ पर जो ऑल पोर्ट्स बीइंग रिंग्स, तो हाँ ऑल द पोर्ट्स बीइंग रिंग्स, ये यहाँ पर जो है ट्रू हो जाएगी कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है ऑल रिंग बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिंग बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो कीज है वो रिंग सेट के अंदर की तरफ है, सेकेंड डायग्राम में जो रेड सर्कल से है। तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर जो की है ये रिंग के इनसाइड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रिंग्स है वो कीज के इनसाइड हो। अगर इनसाइड होता तो यहाँ पर ऑल रिंग्स बीइंग कीज पॉसिबल होता, और इस केस में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑल द रिंग्स यहाँ पर कीज नहीं है। और एक रीजन इसका ये भी है कि यहाँ पर नो की इज लॉक दिया हुआ है, तो की और लॉक के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है ये। और ऑल द लॉक आर रिंग्स, यानी कि ये जो सेक्शन अगर हम इसे इस तरह से भी बनाए तो भी यहाँ पर ये वाला सेक्शन सारा का सारा जो है वो कीज का नहीं है। इसलिए जो सेकेंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, तो क्लियर है आपको यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट 1 केस ट्रू हो तो कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू हो जाता है, और अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो ऑब्वियस है कि पॉसिबिलिटी भी फॉल्स ही रहेगी। और कंक्लूजन के लिए हमें सभी केस को फॉलो करना पड़ेगा कि वो सभी के सभी डायग्राम में ट्रू हो। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सेकंड मॉडल का 5th एग्जांपल है यहाँ पे, स्टेटमेंट से सम मशीन्स आर बैट्स, ऑल मशीन्स आर ग्लोव्स, नो ग्लोव इज कैनल। कंक्लूजन दिया हुआ है, फर्स्ट है ऑल ग्लोव्स कैन नेवर बी मशीन, और ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, और फर्स्ट कंक्लूजन है, यहाँ पर ना तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन है। और ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी, ये ठीक है पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है यहाँ पर। अगर हम इसको डायग्राम में बनाएं तो सम मशीन्स आर बेड्स, सम मशीन्स आर बेड्स, ओवरलैप करेंगे हम इसे। ठीक है, ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, और नो ग्लोब इज कैनल, तो नो ग्लोब इज कैनल। ठीक है, तो कोई भी ग्लोब कैनल नहीं है।
अब यहाँ पर कंक्लूजन पहला है ऑल ग्लोब कैन नेवर बी मशीन, ऑल ग्लोब कैन नेवर बी मशीन। लेकिन अगर हम इसका दूसरा डायग्राम देखें तो ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, तो अगर हम जब इसका दूसरा डायग्राम मेंटेन करेंगे तो हम वो इस तरह से भी करते हैं कि ऑल मशीन्स आर ग्लोब्स, ठीक है। तो सेकंड डायग्राम में ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स है, ठीक है। सेकंड है ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। अब अगर हम यहाँ देखें स्टेटमेंट है नो ग्लोब इज अ कैनल, कि जो ये ग्लोब है और ये कैनल नहीं है और जो मशीन है वो ग्लोब के इनसाइड है, तो कैनल जो है वो किसी भी तरह से मशीन नहीं हो सकती। अगर हम इसको दूसरा डायग्राम मेंटेन करें तो दूसरा डायग्राम में भी शायद यही बनेगा, लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट है एक दूसरे से। तो ऑल कैनल बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी यहाँ पर फॉल्स है। तो आंसर आएगा हमारा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड डू नॉट फॉलो, या बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन बेस्ड हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेस्ड हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये डेफिनेट श्योर है कि जो सिलोजिज्म है वो रीजनिंग के सेक्शन में एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन क्वेश्चनों करने में मिनिमम टाइम लगे। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.